दोस्तों आज की डेट में पर्सनल लोन रेवड़ी की तरह बांटे जा रहे हैं। चाहे आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा हो या फिर आपका सिविल बहुत ज्यादा खराब हो। इवन अगर आपका सिविल स्कोर अगर आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है तब भी आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा है तो फिर आपको एक रेपुटेटेड संस्था से लोन मिल जाता है इजीली एंड उसके अंदर आपको किसी तरह के कोई भी हिडन चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। कुल मिला के आपके साथ किसी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की जाती है। एंड अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब है, इवन अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर भी आपको लोन मिल जाएगा। फिर आपको जो लोन मिलेगा वो ऐसी एप्लीकेशन से मिलेगा जिसके बारे में पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। एंड अगर आप इस तरह की एप्लीकेशन से अगर लोन ले लेते हैं तो लोन तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा, लेकिन लोन लेने के बाद जो आपके साथ होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब आपके साथ एक तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाएगी एंड जितनी अमाउंट का आप लोन लेंगे उससे 10 गुना अमाउंट आपसे वसूल कर ली जाएगी। एंड उसके बाद भी ये एप्लीकेशन वाले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एंड रिसेंटली हमने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जिन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन से लोन लिया। एट द एंड जिन लोगों ने लोन लिया था वो लोन नहीं चुका पाए एंड एप्लीकेशन वाले उनको ब्लैकमेल करते रहे अलग अलग तरह से। एंड एट द एंड ये हुआ कि लोन लेने वाले ने सुसाइड कर लिया। मतलब ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत से केस हैं। तो आपको हमेशा जब भी लोन लेना है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। एंड कभी भी आपको इस तरह की फर्जी एप्लीकेशन से लोन बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे आप एक बार को भूखे मर जाना। लेकिन मैं आपको वार्न करता हूं कि आप इस तरह की यानी कि अननोन एप्लीकेशन से लोन कभी ना लें। एंड फिलहाल अगर आपका सिविल स्कोर 720 प्लस है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी संस्था के बारे में जो कि आपको इजीली लोन दे देगी। एंड आपके जितने भी पर्पज हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड आप सभी पर्पज के लिए लोन ले सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ आपको जो लोन की रेंज मिलती है वो बहुत ज़्यादा वाइड मिलती है। एंड अगर आप एक सिटी के अंदर रहते हैं या फिर अगर आप एक टाउन के अंदर रहते हैं तब भी आपको ये संस्था लोन प्रोवाइड करा देगी। वेल जिस संस्था के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वो है पूनावाला फिनकॉर्प। एंड आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। एंड रिसेंटली इन्होंने अपना एक क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर। एंड अगर इस कंपनी की अगर बात की जाए तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये वो कंपनियां होती हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड ही सर्विस आपको प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें कि लोन भी इंक्लूड रहता है। एंड अगर आप एक एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो ये आपके लिए गुड चॉइस क्यों हो सकती है, तो इसके मेरे पास 6 रीजन है। पहला रीजन ये है कि यहाँ आपको स्मूथ प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी। सेकंड, यहां फ्लेक्सिबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। एंड थर्ड, ग्रेटर लोन अप्रूवल रेट्स मिलेगा। मतलब यहां लोन जो अप्रूव्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली रहते हैं। एंड फोर्थ, यहां कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स आपको मिलता है। मतलब यहां कंपटीशन इतना ज्यादा है कि इसी वजह से यहां आपको रेट भी कम मिलता है और लोन का जो अप्रूवल है वो भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। एंड फिफ्थ नंबर, यहां आपको पर्सनलाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लोन मिलता है। मतलब अगर आपको शादी के लिए लोन चाहिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ आपको इजीली लोन मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आपको वाइडर रीच मिलती है, यानी कि वाइडर रेंज। एंड वाइडर रीच का मतलब ये है कि लोन आपको बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर मिलेगा। वाइडर रीच का मतलब ये है कि अगर आप एक छोटी जगह हैं या बड़ी जगह रहते हैं, डजेंट मैटर, आपको लोन मिल जाएगा। एंड आपको पूनावाला फिनकॉर्प कंपनी से लोन क्यों लेना चाहिए, तो इसके 2 सॉलिड रीजन है। पहला रीजन ये है कि यहाँ आपको वाइडर रेंज मिलती है लोन्स की। एंड सेकंड रीजन ये है कि यहाँ जो इसकी रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि अगर लोन टाइप की अगर बात किया है तो यहाँ आपको इंस्टेंट लोन मिलता है। पर्सनल लोन आप यहाँ से ले सकते हैं, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, मैरिज लोन, मतलब तमाम तरह के लोन अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड अगर रेटिंग की अगर बात किया है तो इसकी जो रेटिंग है क्रिसिल एंड केयर रेटिंग AAA स्टेबल रेटिंग है। यहाँ AAA का मतलब होता है हाईएस्ट रेटिंग एंड यहाँ D रेटिंग का मतलब होता है सबसे ज़्यादा खराब रेटिंग। एंड क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड केयर की फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। एंड अगर यहाँ गूगल प्ले स्टोर रेटिंग की अगर बात किया है तो यहाँ आपको इसके अंदर 4.3 आउट ऑफ 10 के मिलेगी। एंड इस एप्लीकेशन के 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब ओवरऑल सभी जगह से यहाँ आपको पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा अगर आप पूनावाला फिनकॉर्प से लोन लेते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूनावाला फिनकॉर्प कंपनी है वो टॉप 15 एनबीएफसी कंपनीज के अंदर आती है। एंड जब भी आप एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें तो कुछ चार्जेस आपसे वसूल किए जाते हैं। पहले इन चार्जेस के बारे में जान लेते हैं एंड इसके बाद हम पूनावाला फिनकॉर्प लोन के चार्जेस को भी देखेंगे। तो देखिए, अगर आप कहीं से भी अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो सबसे पहले जो चार्जेस आपको पे करना होता है वो है प्रोसेसिंग फी। एंड प्रोसेसिंग फी केवल आपको 1 टाइम पे करनी होती है। कुल मिला के जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आती है
आपको उसी इंस्टॉलमेंट के साथ प्रोसेसिंग फी प्लस 18% जीएसटी आपको पे करनी होती है और यूजुअली ये 1% से लेकर 3% तक रहती है आपकी लोन की अमाउंट का। एंड इसके बाद यहाँ सेकंड चार्जेस आपसे प्रीपेमेंट चार्जेस के नाम से लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आपने 1 लाख का लोन लिया एंड स्टार्टिंग में आप 50,000 रुपए अगर पे करना चाहते हैं यानी कि टाइम से पहले, तो बहुत सी ऐसी कंपनीज और बैंक हैं जो कि आपसे इस तरह के पेमेंट के ऊपर चार्जेस वसूल करती हैं। एंड फोरक्लोजर चार्जेस के नाम से भी आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। मतलब ये कि अगर आप टाइम से पहले अपने लोन को अगर क्लोज कराना चाहते हैं यानी कि फुल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तब भी आपसे बहुत सी बैंक एंड कंपनियां चार्ज वसूल करती हैं। एंड नेक्स्ट पैनल इंटरेस्ट रेट आपसे वसूल किया जाता है अगर आप अपनी ईएमआई को मिस कर देते हैं। एंड अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तब भी यहाँ आपसे चार्ज वसूल किए जाते हैं। एंड अदर फी की अगर बात किया तो इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट फी रहती है, लेट पेमेंट फी रहती है एंड सर्विस चार्जेस के नाम से आपसे तरह तरह के चार्जेस वसूल किए जाते हैं। लोन लेने के बाद, मतलब लोन लेने से पहले, ये हिडन चार्जेस हैं जो कि आपको बताए नहीं जाते हैं, बट आपको इन सभी के बारे में डिटेल में जान लेना है लोन लेने से पहले। एंड अब बात करते हैं पूनावाला फिनकॉर्प पर्सनल लोन की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर चार्जेस की बात किया है तो यहाँ आपको जो प्रोसेसिंग फी पे करनी होगी वो 0% से लेकर 3% प्लस 18% जीएसटी आपको पे करनी होगी। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस या फिर 800 प्लस है, तो आपको प्रोसेसिंग फी 0 लग सकती है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो सिविल स्कोर है वो कैसा है। तो यहाँ 0% से 3% आपको पे करना होगा। एंड प्रीपेमेंट चार्जेस की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ 0% चार्ज लगते हैं अगर आप प्रीपेमेंट जो कर रहे हैं वो अमाउंट अगर आप अपने इनकम सोर्स से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोन लेके किसी अदर संस्था से लोन लेके अगर प्रीपेमेंट कर रहे हैं तब यहाँ आपको 4% का चार्ज लगेगा। ठीक इस तरीके से अगर आप अपने लोन को क्लोज करना चाहते हैं यानी कि टाइम से पहले क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ आपको 0% चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप लोन क्लोज करने के लिए किसी अदर संस्था से लोन लेके लोन क्लोज कर रहे हैं तब यहाँ आपको इस कंडीशन के अंदर 4% का चार्ज पे करना होगा। एंड पैनल इंटरेस्ट रेट के अंदर आपको यहाँ 24% पर एनम का चार्ज देना होगा। कुल मिलाकर अगर आप अपनी ईएमआई को मिस करते हैं तो आपका जो पर एनम चार्ज होगा वो 24% का रहने वाला है। एंड चेक बाउंस चार्जेस के अंदर आपको 500 रुपीज़ पर चेक बाउंस पे करने होंगे। यानी कि अगर आपके 2 चेक बाउंस हो जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये लगेंगे एंड 3 चेक के ऊपर आपको 1,500 रुपये लगेंगे। एंड अदर चार्जेस की अगर बात किया तो इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे वसूल नहीं किया जाएगा। मतलब किसी तरह के कोई हिडन चार्जेस आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। एंड अगर पूनावाला फिनकॉर्प लोन के अगर की फीचर्स की बात किया है तो ये जो लोन है आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक इंस्टेंट अप्रूव्ड कर दिया जाता है। आपकी फाइनेंशियल नीड्स चाहे कुछ भी हो, आपको बहुत सी वैरायटी मिलेगी जिसके लिए आप लोन ले सकते हैं। एंड जो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा वो स्टार्टिंग रहेगी 9.9% एंड आपको 36% पर एनम तक का चार्ज लग सकता है। जैसा मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सिविल स्कोर काफ़ी ठीक ठाक है तब आपका 9.9 से लेकर 12% के बीच आपका इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। और अगर आपका सिविल स्कोर 720 प्लस है तो फिर आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो मोस्टली 14 से 15% के आसपास आपको ये मिल जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो विद इन ए मिनट यानी कि इंस्टेंट लोन आपको मिल जाता है। यानी कि अगर आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है तो आपका लोन आपके अकाउंट के अंदर इंस्टेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ जो भी लोन का प्रोसेस रहेगा वो 100% डिजिटल रहेगा। यहाँ आपको किसी तरह का कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कहीं भी जाने की जरूरत है। सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं कि इस लोन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो देखिए, आपकी एज 22 से लेकर 55 साल होनी चाहिए और आपका जो सिविल स्कोर है कम से कम 720 होना चाहिए। एंड आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए और जो आपकी इनकम 25,000 रुपये या इससे ज़्यादा है वो हर मंथ आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो होनी चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपसे आपका पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और लेटेस्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट्स मांगा जाएगा। एंड इस लोन के लिए कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या होम मेकर हैं या फिर अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं तो फिर आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो ये लोन आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड ये लोन आपको किस तरह से अप्लाई करना है, तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा आप किस तरह से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।